तो आज का हमारा चैप्टर है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। देखिए मैंने आपको बताया था ये एक्सरे ट्यूब है, इस एक्सरे ट्यूब में ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ये जो एनोड है इससे आने जो कैथोड है, कैथोड से आने वाले इलेक्ट्रॉन एनोड पर आकर टकराते हैं, उससे एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो पार्टिकुलेट रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल्स है, ये पार्टिकुलेट रेडिएशन आकर कैथोड पर चार तरह की इंटरेक्शन उत्पन्न करते हैं, जिसे हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन में। या इंटरएक्शन ऑफ पार्टिकल विद मैटर। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन बीम होती है, वो मैटर पर आकर टक्कर करती है, कोलिजन करती है। उस कोलिजन के फलस्वरूप चार इफेक्ट होते हैं जिनसे एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट होगा वो क्या होता है, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में क्या होता है, इसमें एक्सरे का प्रोडक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ हीट का प्रोडक्शन होता है। इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी इसको। अगर आप इसके वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा आयोनाइजेशन। इसके द्वारा भी क्या होता है, एक्सरे का प्रोडक्शन इसके द्वारा नहीं होता, इसके द्वारा भी नहीं होता, इन दोनों के द्वारा हीट का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। तीसरा इफेक्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। इसमें के सेल इलेक्ट्रॉन है, वो ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, ये के सेल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देता है। इससे के सेल इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स आकर जंप करते हैं, तो उसकी जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो एक बाहर निकलता है, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहते हैं। इसके द्वारा एक्सरे का प्रोडक्शन होता है और ये एक्सरेज किसी भी एटम के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अभिलाक्षणिक होती है, यानी इनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग होगी, डिपेंड उस मैटर पर करेगा। चौथा है ब्रेमस्ट्रालन, या इसे हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसे हम ऊपर वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन के रूप में होता है। ये ग्राफ के अंदर देखोगे ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा, इसके द्वारा एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। देखो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये क्या हो गया, ये तो ब्रेमस्ट्रालन है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इसमें लाइन के रूप में, बीच में पीक के रूप में ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होती है। ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होती है। तो ब्रेमस्ट्रालन को कंटिन्यूअस एक्सरे बोल देते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे बोल देते हैं। तो ये चार इफेक्ट हैं जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी मैटर पर गिरते हैं, तो ये चार इफेक्ट दिखाई देते हैं, जिनमें से दो में एक्सरे प्रोडक्शन होता है और दो में हीट का प्रोडक्शन होता है। हीट का इनमें भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन हमें एक्सरे प्रोडक्शन देखना है, तो एक्सरे का प्रोडक्शन सिर्फ इन दो इफेक्ट के द्वारा ही होता है। अब इस इफेक्ट, इन चार इफेक्ट में से इनके द्वारा क्या हो गया, एक्सरे का प्रोडक्शन हो गया। अब ये एक्सरे किसी ऑब्जेक्ट पर गिरेंगी तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर अब आगे वापस चार इफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं। ये जो एक्सरेज है ये क्या करेंगे, मैटर पर गिरेंगी तो मैटर में चार इफेक्ट उत्पन्न कर सकती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एक्सरेज है किसी मैटर से पास होंगी तो इनका अटेन्यूएशन, मैटर के अंदर मैंने आपको बताया था कि अटेन्यूएशन होता है, वो सिर्फ अटेन्यूएशन होता है दो तरीकों से हो सकता है। या तो एक्सरे फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो जाए, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाए, या एक्सरे जो फोटोन है वो अपने डायरेक्शन चेंज कर ले, स्कैटर्ड हो जाए। तो इन दोनों ही प्रोसेस से अटेन्यूएशन हो सकता है। तो अटेन्यूएशन के तरीके कौन से हैं, अटेन्यूएशन या तो एक्सरे फोटोन के एब्जॉर्प्शन से हो सकता है और या एक्सरे फोटोन के स्कैटर होने से हो सकता है, स्कैटरिंग से हो सकता है। तो ये रेडिएशन जब ऑब्जेक्ट पर गिरेगा तो इसके द्वारा कोहेरेंट स्कैटरिंग हो सकती है, जिसका रेडियोलॉजी में कोई खास योगदान नहीं होता। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। तीसरा कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग भी हो सकती है। और चौथा होता है पेयर प्रोडक्शन। चौथा क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन। ये चार इफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं। इन चार इफेक्ट को हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, इनका कि जो रेडिएशन है वो ऑब्जेक्ट पर गिरता है तो क्या क्या इफेक्ट उत्पन्न हो सकते हैं, या
जो एक्सरे बीम या एक्सरे फोटोन का अटेन्यूएशन होता है, उन अटेन्यूएशन के लिए उत्तरदायी जो इफेक्ट्स होते हैं वो इफेक्ट्स कौन से होते हैं? तो एक्सरे फोटोन के एब्जॉर्प्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो इफेक्ट्स होते हैं, उत्तरदायी इफेक्ट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? ये होते हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। ये 4 इफेक्ट होते हैं। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ लेते हैं।